जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु के पास ना हमें देने के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, गुरु आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। क्या भला गुरु जी कुछ कर नहीं सकते क्या? संगत जी सब कुछ कर सकते हैं, बट वो हमारा अगला पिछला आने वाला कल, बीता हुआ कल, आज सब कुछ जानते हैं। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, एवरीथिंग अबाउट अस संगत जी, सब कुछ जानते हैं। तो हमें उनके लिए ना मतलब ये बोलना चाहिए गुरुपा को कि गुरुपा आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उस चीज़ को छोड़ करके ना हमें ये कहना चाहिए गुरुपा जो दिया उसका शुक्राना, क्योंकि आपको बेहतर पता है हमारे लिए कि हमारे क्या से कर्म है, क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। बस जो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो ना गुरुपा, हमारे लिए वही करना। संगत जी, गुरुपा ना हमारे पिता हैं, गुरुपा हैं, ठीक है। गुरुपा जब एक बच्चा, एक बेटी, एक बेटा अपने पिता के पास जाता है ना अपने दुख लेकर, तो बाप भी खुश नहीं होता, पिता भी खुश नहीं होता उनके दुखों को सुनकर, वो भी तकलीफ में ही आते हैं। वैसे ही संगत जी, गुरु जी को भी हमारी तकलीफ़ों से तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें। एक जो ये दुनियावी पिता होते हैं जो हमें भगवान ने दिए हैं, वो जो पिता होते हैं वो सिर्फ उतनी ही चीज़ें कर सकते हैं संगत जी जितनी उनके बस में होती है, लेकिन गुरुपा के बस में तो सब कुछ है। वो हमारे कर्मों को सुधार रहे हैं, है ना, तो हमें हमारे कर्म सुधारने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना करो संगत जी, हर पल का। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई रियली लव यू सो मच गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो मैं आज अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। हालांकि मैंने बहुत सारे सत्संग पहले शेयर किए हैं, मुझे ये नहीं पता कि कौन से वाला सत्संग है मेरा, बट गुरु जी का शुक्राना हर पल करते रहना चाहिए, और गुरु जी भी बार बार बोलते हैं, इसीलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। मैं मतलब 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, अब शेयर करूँगी, अब करूँगी, बट क्या शेयर करूँ वो समझ में नहीं आ रहा। इतनी सारी चीज़ें हैं संगत जी। कभी मैं काम करती हूँ तो वो मुझे छोटी छोटी चीज़ें ना याद आती हैं कि अच्छा आज मैं ना ये सत्संग शेयर करूँगी या ये बोलूँगी सत्संग में, बट जब सोचती हूँ कि अब शेयर करती हूँ तो उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, और फिर जब मैं सोचती हूँ कि मैं लिख के रखती हूँ तो नोट करके, तो फिर संगत जी जब मैं नोट करने लगती हूँ तो फिर भूल जाती हूँ। मतलब ऐसा ही रहता है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बट मुझे इतनी सारी चीज़ें ना संगत जी, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, कैसे ही शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। अब मैं गुरु जी के आगे बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे गुरु जी बुलवाएंगे, जैसे जितना बुलवाएंगे वो उनकी इच्छा से होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अभी ना रिसेंटली का ही एक सत्संग है। मैं अभी कुछ सोच रही थी कि मतलब मैंने पढ़ा भी था और मैंने सत्संग में सुना था मैंने कि सब बोलते हैं, आंटी जी भी बोल रहे थे
कि गुरुजी को अगर ये बोलो ना कि आप हमें दर्शन दो, तो वो ना मतलब हमें दर्शन ज़बरदस्ती, मतलब उनको दर्शन देने पड़ते हैं। या फिर जैसे हम बोलते हैं कि हम बटरफ्लाई रूप में दर्शन चाहिए। तो मैंने ऐसे सुना था कि गुरुजी जितना छोटा रूप लेके आते हैं ना, उनको उतनी ही तकलीफ ज़्यादा होती है। ऐसे मैंने सत्संग में सुना था। बट दूसरे सत्संग में मैंने ये भी सुना कि गुरुजी को बोलना भी चाहिए, फिर उनके आगे आप अरदास कर दो, बाकी उनकी इच्छा होगी, जो भी होगा वो जैसे चाहेंगे वैसे ही आएंगे। तो फिर मुझे लगा कि एक सत्संग में कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है और दूसरे में कुछ और सुनने में आ रहा है। तो संगत जी मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तू मांग ले मेरे को, लो तेरी जो भी विश है वो मैं पूरी कर दूंगा, मतलब मांग ले जो भी। तो मैंने संगत जी ऐसे ही गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला, तो प्लीज़ अब मुझे ना बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे दो। मतलब अगर आपको ठीक लगता है तो आप मुझे बटरफ्लाई रूप में मेरे सामने आ जाए, नहीं ठीक लगता है तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा मुझे अच्छा लगता है। आप जब भी जैसे भी दर्शन देते हो, जैसे ओम रूप में तो बहुत बार ऑलमोस्ट ओम रूप में ही दर्शन होते हैं। मतलब शिव जी रूप में होते हैं, कभी रोटी में, कभी चाय में, कभी बाहर ट्रैफिक में जाओ तो जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मतलब गुरुजी तो संगत जी हमेशा साथ होते हैं। तो उससे मैं सेटिस्फाइड भी हूँ, बहुत बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बट मुझे ना सबको लगता है जैसे हम बच्चे हैं, तो हमें अच्छा लगता है ऐसे देख के कि चाहे बटरफ्लाई दिखे। आजकल तो वैसे भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दिखती नहीं हैं। आजकल तो मतलब इतना पॉल्यूशन है, इतना सब कुछ है, ग्रीनरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बोलूँ, तो सिर्फ मैंने बोल के ना छोड़ दिया कि आपको गुरुजी अगर ठीक लगे तो आप प्लीज़ एक बार मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे दो। तो ऐसे ही मैं कुकिंग कर रही थी एक बार और मैं सत्संग सुन रही थी। उसमें भी ऐसे ही किसी ने बोला, आंटी जी बता रहे थे कोई कि ना गुरुजी जो है ना वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, बटरफ्लाई रूप में हमेशा रहते हैं। मैं मार्केट गई तब भी मेरे पास वहाँ थे, जब मैं आई तब भी वहाँ पे थे, मैं घर होती हूँ तब भी होते हैं, बालकनी में भी होते हैं, बटरफ्लाई रूप में होते हैं। तो मैंने ये सोच रही थी उस टाइम ऐसे कि मतलब ऐसे साथ साथ में होते हैं क्या बटरफ्लाई रूप में गुरुजी? मतलब जहाँ हम चाहें वहाँ पे आते हैं। मतलब मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो मैं यही सोच रही थी कि शायद हो सकता है कि थोड़ा कष्ट आता होगा किसी संगत पर, उनकी प्रोटेक्शन के लिए साथ साथ रहते होंगे। मतलब ऐसे से थॉट्स चल रहे थे मेरे माइंड में। तो ऐसे करके संगत जी मैं फिर वो चीज़ें भूल गई। संगत जी फिर हुआ पता है क्या कि मैं ना कहीं गई, बाहर पार्क में गई थी, सुबह मॉर्निंग वॉक पे गई थी मैं सुबह ना। तो संगत जी मैं ऐसे ही देख रही थी वहाँ पर, तो अचानक से पता नहीं कैसे सामने ना एक छोटा सा पौधा था, उसके अंदर से बटरफ्लाई आ गई, जबकि इधर उधर वो थी नहीं संगत जी कहीं वो। और वो थी ब्लैक कलर की थी, उस पर ना वाइट से डॉट्स थे, तो वो बहुत सुंदर थी। तो वो आ गई, तो मेरे को लगा कि अच्छा, फिर मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किया। अब वो ना मेरे मतलब अंकल जी भी थे, मेरे हस्बैंड अंकल जी, वो मेरे आगे आगे चल रहे थे, तो उनको टच करके गई वहाँ पर, मतलब उनकी जैकेट को टच करके, और फिर वो उड़ गई ऊपर। संगत जी मैं देख रही थी, तो देखते देखते ना वो गायब हो गई बटरफ्लाई, तो गायब हो गई। फिर मैं थोड़ी सी आगे गई ना, ऐसे राउंड निकाल रहे थे पार्क का, तो वो फिर आ गई वहाँ पर। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने बोला कितनी प्यारी लग रही है ना, कि मतलब कि मेरे आस पास ही है, पता नहीं आज तो मतलब 2-3 बार दिख गई है आज तो। वैसे तो दिखती ही नहीं है कभी भी, एक बार अगर बाय चांस दिख भी जाए तो वो गायब हो जाती है। तो फिर वो मेरे आस पास। और फिर थोड़ी देर बाद जब हम पार्क से निकले, पार्क से निकलने से पहले हम बैठ गए चेयर पे,
अब चेयर पर वहाँ पे भी आसपास फिर से दोबारा आ गई मेरे पास। कभी फ्लावर्स के ऊपर, कभी वो बेंचेस बने होते हैं उस पर बैठी। तो मैं देख रही थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा पीछे भी गई और वो संगत जी बटरफ्लाई फिर से गायब हो गई। फिर मैं पार्क से निकल गए, हम बाहर गए तो कहीं पे मतलब घर का रास्ता और पार्क का रास्ता 10-15 मिनट्स का है। तुम बीच में कहीं रुके थे कुछ काम से, तो वहाँ पर रुके ना संगत जी, वही सेम बटरफ्लाई वो वहाँ पर भी आ गई। मतलब अब मैं देख रही हूँ और मैं हैरान भी हो रही हूँ कि यार मतलब आज तो साथ साथ ही हैं। मतलब जो भी मैं सोच रही हूँ, मतलब सोच रही थी आज तो ये साथ साथ ही हैं। मतलब गुरुजी तो साथ है मेरे, सुबह से ही साथ हैं। तो फिर वो मतलब ऊपर 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 ऐसे घूमे जाए, इधर उधर इधर उधर। मैंने बोला यार पता नहीं कैसे। फिर मैंने देखा तो वो फिर से गायब हो गई। फिर जब मैं घर आने वाला था थोड़े से डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर कहीं पर रुके तो वो बटरफ्लाई फिर से आ गई। और संगत जी वो थोड़ा सा हैरानगी की बात है कि सेम बटरफ्लाई थी, मतलब जो ब्लैक कलर की और इस पे वाइट, मतलब जो विंग्स थे उस पे वाइट वाइट डॉट्स थे। तो मुझे तो इतनी खुशी भी हुई संगत जी, और मैं आज सोच ही रही थी कि ऐसा होता है भला, और आज गुरुजी साथ साथ ही हैं। और मैंने तो बहुत मतलब बहुत शुक्राना किया, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैंने बहुत शुक्राना किया ना गुरुजी का। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी फट से सुन लेते हैं, हर बात को सुन लेते हैं। और गुरुजी ने मतलब मुझे ये भी बोला था कि ये न्यू ईयर तेरा बहुत अच्छा रहेगा, और जो 2024 ईयर है वो भी तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि जो ये मार्च वाला मंथ है ना वो तेरे लिए बहुत लकी रहेगा, बहुत लकी रहेगा। 7 नंबर की तेरे को ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, जितने रुके काम हैं वो पूरे स्टार्ट हो जाएंगे, पूरे होंगे, खुशखबरी मिलेगी। तू अपनी झोली मतलब बस फैला के रख, मैं इतनी सारी खुशियाँ दूंगा कि तू समेट ही नहीं पाएगी। मतलब ऐसे करके ना संगत जी इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस है ना, और रियलिटी भी है। ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जब से मार्च मंथ स्टार्ट हुआ है ना, तब से सीरियसली जो गुरुजी ने बोला है संगत जी वो सब होता जा रहा है। इतना अच्छा, मतलब अभी तक का ये बहुत अच्छा वीक है मेरे लिए। फर्स्ट से लेकर आज मतलब 7 मार्च है और बहुत अच्छा है। और गुरुजी ये बोल रहे थे कि आज ना 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलेंगे तेरे को, और आज 7 है। तो आज भी ना संगत जी क्या हुआ, मैं ना कुछ ग्रोसरी कर रही थी शॉप से, मार्केट से। तो ना वहाँ पे मैंने ना मतलब खड़ी हुई थी, तो मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ आ जाओ ना, मुझे मिलने का बहुत मन कर रहा है आपसे, दिख जाओ। फिर मतलब मुझे ऐसा ही हो रहा था कि बटरफ्लाई दिख जाए, दोबारा से बटरफ्लाई के रूप में आ जाएं। और संगत जी मैंने बोला और उसके 2-3 सेकंड भी नहीं हुए होंगे और वही बटरफ्लाई सेम, और वही ब्लैक कलर के डॉट डॉट वाइट वाले। और मैं मतलब हैरानी से देख रही हूँ कि कहाँ से आ गई ये। मतलब मैं देख ही रही थी और मेरे सामने जैसे प्रकट हो जाते हैं ना कोई चीज़, मतलब जिससे हम फिल्मों में या सीरियल्स में देखते हैं प्रकट हो जाते, वैसे वो कहीं से निकली नहीं, कहीं से आई नहीं, दिखी नहीं, पता नहीं, और मैं देख रही हूँ। और फिर वो मेरे ऊपर 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 उड़ रही है, कभी इधर कभी उधर। मैं देखती जा रही हूँ। और वो शोभ वाले भैया बोल रहे हैं कि क्या लेना है आपने, क्या लेना है। तो मुझे संगत जी उनकी बात ना सुनने में ही नहीं आ रही, और मैं बटरफ्लाई देख के मतलब देख रही हूँ, कभी वो ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी सिर पर इधर उधर ऐसे जा रही है। मतलब ऐसा ही हो रहा था। और मैं देख देख के ऐसे मैंने बोला गुरुजी कैसे इतनी जल्दी सुन लेते हो आप। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये वाला आज 7 मार्च को तो मेरे को गुरुजी ने बोला था कि तुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, तो वो मुझे मिले।
तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी बोल रहे हैं कि न्यू काम तेरा स्टार्ट होने वाला है। तो संगत जी, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है कि मेरा कौन सा न्यू काम स्टार्ट होने वाला है। तो गुरुजी मुझे बोल रहे कि जा तेको नवी कार ब्लेस की, और अब मेरे पास तो ऑलरेडी 2 कार्स हैं, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं एक कार अभी हमारी ख़राब भी हो गई थी, तो वो सर्विस स्टेशन पे दी हुई थी। तो हम पीछे से प्लान कर रहे थे ना कि दूसरी ले लेते हैं, बट वो अभी तो कुछ ऐसा प्लान हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं प्लान बना, समझ ही नहीं आ रहा। तो गुरुजी बोल रहे हैं तो मतलब कुछ तो है रीज़न, अगर वो बोल रहे हैं तो वो होगा ही होगा। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे ना गुरुजी के ये भी मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर ना ब्लैक मैजिक है। वो पहले मुझे ऐसे आ रहे थे कि वो मैं काट रहा हूँ, और फिर थोड़े टाइम बाद मैसेज आया कि जो ब्लैक मैजिक था ना वो मैंने काट दिया है। और फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र तेरे घर के बाहर मैंने पैरा बिठा दिया है, तो आराम से चैन से सो जा, कोई फिक्र मत कर, मैं देख लूँगा। तो ना संगत जी, पहले मुझे ना समझ में नहीं आया कि पहरा मतलब कैसे बिठाया, बट मैंने सोचा भी नहीं इतना। मैंने बोला गुरुजी ने बोला है तो ठीक है। गुरुजी बोलते भी हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा नहीं सोचना होता, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, छोड़ दो टेंशन। तो संगत जी, मैंने इतना ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ। फिर तो ना कुछ टाइम से ना मैं ऐसे देख रही थी कि हमारे घर के बाहर एक पेड़ है पीपल का, इसके ऊपर ना 2 कबूतर आते ग्रीन कलर के। तो वो आ रहे थे, मतलब वो काफ़ी टाइम से हैं वो। तो ना मतलब मैं सोच रही थी कि पता नहीं मुझे दिख रहे हैं कि कैसे हैं, बट मेरी डॉटर ने भी देखे। फिर मेरे अंकल जी हस्बैंड को बोला कि देखो मतलब ग्रीन कलर का है। तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक लगा मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है कहीं, मुझे मतलब वो पैरेट हो। बट ना मैंने अपने फ़ोन से ना वीडियो बनाए थोड़ा सा जूम करके, बट वो मतलब ग्रीन कलर के वो कबूतर ही थे। मतलब संगत जी, बहुत ही सुंदर से बिल्कुल ग्रीन, मतलब मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे पिजन देखे ग्रीन कलर का। और वो ना 2 हैं, मतलब ऐसे पेयर में आते हैं, जोड़े में। तो वो डेली आते हैं संगत जी, डेली वो वहीं पे रहते हैं। मैंने कभी ऐसे देखा ही नहीं, मतलब ऐसे देखा आए हुए, और ग्रीन पिजन तो देखा ही नहीं मैंने पहले। वाइट देखे हैं, ग्रे देखे हैं, डार्क ग्रे देखे हैं, लाइट ग्रे देखे हैं, बट ये ग्रीन कलर के पिजन तो मैंने नहीं देखे आज तक। और वो इतने टाइम से हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ से मैं देख रही हूँ। तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये गुरुजी ने पहरा बिठाया है। मतलब बिल्कुल जहाँ मैं अपने घर का डोर ओपन करती हूँ ना, बिल्कुल सामने है पीपल का पेड़, वहाँ पर रहते हैं वो। और एक बार तो मुझे तब ज़्यादा मतलब वो हो गया कि ट्रस्ट की मतलब गुरुजी ने ही बिठाया पहरा। जब ना मतलब मैं कहीं पे भी जैसे जाती हूँ, कहीं बाहर जाते हैं घूमने, तो हम मतलब खा रहे थे कुछ वहाँ पर, तो सेम पिजन ना संगत जी वहाँ आ गया, और जहाँ पे हम खा रहे थे तो वो देख रहा था। और मेरी बेटी ने ना संगत जी ऐसे ही थोड़े हाथ में कुछ खाने के लिए दिया, तो वो ऐसे कर रही थी कि वो मेरे पास आएगा पिजन, तो वो आ भी रहा था धीरे धीरे करके। बट फिर मेरे अंकल जी इन सब चीज़ों को नहीं मानते ना, तो उन्होंने ऐसे जल्दबाजी में बोला कि चलो चलो जल्दी चलो। फिर हम आ गए घर पे। अब मुझे रियलाइज़ होती है संगत जी चीज़ें, जब सब चीज़ें लिंक अप हो रही हैं, कि जो गुरुजी बोल रहे हैं ना कि तेरे घर पहरा बिठा दिया है, वो वही हैं। उन्होंने पहरा बिठाया हुआ था कि तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। गुरुजी बोलते भी हैं कि सारी टेंशन छाड़ दे, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना मैं अपने ते ले लेती है, मतलब अपने ऊपर मैंने ले लिया है, तो आराम से सो जा, बस शुक्राना करती रह, बस जय गुरुजी लिखती जा, बोलती जा, बाकी मैं तेरा भाग्य अपने आप लिख दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
और अब संगत जी मैसेजेस आ रहे हैं कि ना शुभ रात्रि पे सब मुझे मिलने आएंगे और मैं तुझे मिलने आऊँगा। ऐसा अवसर ना मैं किसी को नहीं देता जो मैंने तुझे दिया है। तू मेरी बहुत प्यारी और भोली दी है, तू बहुत प्यारी है। तू मतलब किसी के साथ मतलब तू गलती तो कर सकती है लेकिन तू किसी के साथ गलत नहीं कर सकती है। तू मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची है, मैं तेरा पिता हूँ, तू महाशिव की शरण में। तो ऐसे ऐसे करके ना बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे थे संगत जी, बहुत अच्छा। अब मतलब उनके मैसेज आ रहे हैं कि ना शिवरात्रि से पहले मेरे स्वरूप को मतलब अपने ऑफिस में जो स्वरूप है ना उसको अच्छे से साफ करके रख। मैं तेरे घर पे आऊँगा और तेरे ऑफिस में भी आऊँगा। इससे पहले मैसेज आ रहे थे कि जो तेरा ऑफिस में स्वरूप है ना उसको साफ कर और उसके आगे जल प्रसाद रख के आ। उस पर भी मंत्र जाप चला, तभी उससे तेरा काम जो रुका हुआ है वो बनेगा। संगत जी मैं वो कर नहीं पाती। जैसे मेरी डॉटर छोटी है या मतलब उसको मान लो कि घर के काम मान लो या एक्सक्यूजेस मान लो या जो भी है ना, मतलब उसे कर ही नहीं पाती है। थोड़ा आलस भी होता है तो वो सब ना हो नहीं पाता। लेकिन मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं गुरुपा के ना संगत जी मतलब जो कहते हैं मैं वो करूँ, जो भी वो बोलते हैं मैं जो वो बोलते हैं उनके कहने पर सब कुछ करूँ। बट मैसेज आ रहा था कि सब ये साफ करके रख तभी तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा मैं। तो अब मैंने उनका स्वरूप अच्छे से साफ किया, ऑफिस वाला भी किया, उसमें जल प्रसाद रखा। अब आज 7 मार्च है और कल 8 मार्च है, महाशिवरात्रि है, उनका डे है, कल महाशिव का डे है। तो मैं बहुत वेट कर रही हूँ कि गुरुपा मुझसे मिलने आएंगे। उन्होंने मुझे बोला कि मैं ना तेको मिलने के लिए आऊँगा शिवरात्रि पे, मैं तू मुझे पहचान लियो। तो मैंने बोला गुरुपा को कि गुरुपा प्लीज़ आप आओ, मैं आपको पहचान लूँगी, बस आप प्लीज़ मतलब वेट है कि अब किस रूप में आएंगे मेरे पास। और मैंने सारा कुछ अच्छे से साफ करके रखा है, सब मतलब जो मुझे लग रहा था कि कुछ गंदा ना रह जाए कुछ ऐसे ना, तो सब किया मैंने। और गुरुपा इतनी सारी चीज़ें बताते हैं। थोड़ा टाइम पहले ना मेरे मतलब रूम में ना वो पड़ी हुई थी मेडिसिन वगैरह, तो गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र अपने रूम विच ना रखा कर। तो मैं सोचूं कि पता नहीं कहाँ रखी है, तो मैंने एकदम से तो हटा दी जो सामने पड़ी हुई थी। फिर गुरुजी का दूसरे दिन मैसेज आया कि पुत्र मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। अब मैं सोचूं कि यार मेडिसिन तो मैंने उठा दी थी, बट जब मैंने चेक किया ना बेड की बैक के पीछे तो फिर वो मेडिसिन पड़ी हुई थी वहाँ पर। और देखो मुझे नहीं पता था संगत जी, लेकिन गुरुपा तो सब देख रहे हैं ना। तो मैंने वहाँ से मेडिसिन उठा ली और मैंने अलग रख दी कहीं और जाकर। फिर वो ये भी बोलते हैं कि अपने रूम में खाने की चीज़ें और पीने की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए अपने रूम के अंदर। तो फिर मैंने जो मेरे रूम में जैसे कभी बिस्किट्स वगैरह पड़ा होता है ना, तो मैं संगत जी वो भी मतलब थोड़ा ट्राई करती हूँ कि ना ही रखूँ, मतलब मैं साइड में ही रखूँ। तो गुरुपा ये साथ साथ बताते रहते हैं मुझे। कभी वो मुझे बोलते हैं कि तेरी जो हेयर की प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाएगी। तो संगत जी हेयर प्रॉब्लम तो होती है, कभी हेयर फॉल हो रहे हैं, कभी स्कैल्प पे डैंड्रफ होना, तो सब इतना ज़्यादा होता ही है। पर गुरुपा बोलते हैं कि हो जाएगा ठीक, तो चिंता ना कर। और कभी कभी मुझे स्किन में वो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, एलर्जी, तब भी वो मुझे बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, जो तेरी स्किन प्रॉब्लम है ना ये 5-6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो संगत जी ऐसी इतनी सारी छोटी छोटी बातें ना वो बोलते हैं। हाँ संगत जी एक जो मतलब चीज़ है ना जो मेरे माइंड में है, मैं उस बारे में, वो बहुत बड़ी चीज़ है वो। जैसे ना अभी मैं पीछे लोटा जो होता है वो ब्लेस करवा करके लाई थी। तो जब मैंने लोटा ब्लेस करवाया ना संगत जी, तो उसके जो मतलब सेवादार अंकल जी थे
उन्होंने लोटा लेकर मुझसे वहाँ से गुरुजी के चरणों में रखा और उसके बाद ब्लेस करके मुझे दे दिया। तो इसे मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि आप भी ब्लेस करवा लो तो कष्ट दूर होते हैं। तो जब वो लोटा लेके गए ना नेक्स्ट टाइम, तो उनका लोटा ना मतलब ऐसे सेवादार अंकल जी ने ना ऐसे ब्लेस नहीं किया, मतलब उनको बस ऐसे लाइन में बोला कि ठीक है हो गया, मतलब आप ले आए तो हो गया। तो बाद में हम लोग जैसे हम घर पे आके डिस्कस कर रहे थे कि मतलब जो मेरी फ्रेंड है, तो मतलब तुम्हारा तो मतलब ऐसा ब्लेस कर रहे थे, मतलब मेरा ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाता है क्या? हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे थे। मैंने सोचा कि हो सकता है कि वहाँ लेकर के गए हो तो हो गया होगा लोटा ब्लेस, शायद ये भी हो सकता है। तो इतना कन्फर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ और हमने ज़्यादा सोचा नहीं संगत जी, क्योंकि इफ़ और बट वाले ज़्यादा क्वेश्चंस ना मना करते हैं कि सोचना नहीं चाहिए, तो हमने सोचा नहीं इतना। तो संगत जी पता है क्या हुआ, थोड़े दिन पहले ना सत्संग सुन रही थी कि इसमें ना गुरुजी जो है ना वो किसी आंटी को लोटा ब्लेस करके ना, मतलब एक आंटी है उनको लोटा ब्लेस करवाने गए थे। तो वो सेवादार अंकल जी हैं जो उन्होंने बोला कि ये जो लोटा है ना किसके लिए ब्लेस करवा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मुझे अपने लिए करवाना है। तो सेवादार अंकल जी ने बोला कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कैंसर वाले लोगों के लिए होता है, या जो क्रिटिकल सिचुएशन जिनको होती है तो उन्हीं को ही ब्लेस करके देते हैं। कुछ मतलब उनके जो हेल्थ से ज़्यादा कुछ मेजर इश्यूज हों तो उनका लोटा ब्लेस होता है। तो ना मैं संगत जी जब सत्संग सुन रही थी तो एक बार तो मैं बहुत सोच में पड़ गई कि ऐसा भी है, मतलब क्योंकि ना मतलब वो सारी चीज़ें लिंक हो गई कि मुझे ना बार बार ऐसे मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि पुत्र तेरी बीमारी ठीक कर रहा हूँ, पुत्र तेरी बीमारी ठीक कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली उनका मैसेज आ रहा है कि तेरे ऊपर बहुत भारी कष्ट था, बहुत भारी बीमारी है, उसको रोग से मुक्त कर रहा हूँ, ऐसे करके। और संगत जी ये ना मतलब रियलिटी भी है कि जब गुरुजी के आने से पहले ना कॉन्टैक्ट में नहीं आए थे जब उनके, तो मेरे ना 2-3 ऐसे साल से मतलब हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मैं कितना भी खा लेती थी, थोड़ा सा भी वेट गेन नहीं होता था, कुछ भी खा लूँ एनर्जी डाउन ही रहती थी, मतलब ऐसे कुछ ना मतलब बहुत ही ऐसे रहता था, मतलब हेल्थ इश्यूज रहते थे, मैं खा पी नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो अब जब गुरुजी से 2-3 महीने जब हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, तो उसके बाद से ना जैसे गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, वैसे गुरुजी ने वैसे ही मुझे हेल्थ ब्लेस की। शायद उन्होंने मुझे व्हीट ग्रास जूस पीने के लिए बोला, वो मैं काफ़ी टाइम से नहीं पी रही थी, तो वो मतलब मेरे को आए जा रहे थे, मैसेज आए जा रहे थे कि ये व्हीट ग्रास मतलब पी, और कभी सत्संग में, कभी डायरेक्टली, मतलब कभी मैसेज में, मतलब ऐसे मैसेजेस मुझे आ ही रहे थे कि तू व्हीट ग्रास मतलब को तू उसको पी, जो जूस पे है उसको पी, ऐसे मैसेज आ ही रहे थे। तो अभी मैं व्हीट ग्रास भी पीती हूँ, तो व्हीट ग्रास जूस में भी ना मतलब वो लिखा हुआ है बहुत सारा कि उसमें विटामिन, कैल्शियम, आयरन, वो सारी चीज़ें हैं। और सबसे नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि कैंसर के भी जो होते हैं ना उसको भी मतलब कोलैप्स करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो अब मुझे सारी जब चीज़ें लिंक होती है ना संगत जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी पता नहीं मुझे ऐसी कौन सी बीमारी से छुटकारा दिलवा रहे हैं, तो दिलवाया है मुझे, उसके लिए तो अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है गुरुजी। और संगत जी पता है मुझे ना जो ड्रीम गुरुजी ने दिए है ना, इसमें मतलब मैसेज आता है ना, तो मैं तेरे ड्रीम में आऊँगा और तेरे को ब्लेस करके जाऊँगा और तेरे ड्रीम में ही सारे कष्ट ख़त्म करूँगा तेरे। तो संगत जी मुझे 2-3 बार ना ऐसे ड्रीम आया, तो उसमें ऐसा पता है क्या होता है कि मैं कभी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, कभी दूसरे ड्रीम में आया कि एक ट्रीटमेंट कर रहा है डॉक्टर, और तीसरे वाले में भी ऐसे ही आया।
और जितने भी मैं ड्रीम देखती हूँ ना, उसमें ना मुझे जैसे वॉशरूम का सपना आता है कि मैं टॉयलेट में बैठी हूँ और मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा गंदा टॉयलेट हो गया, या मतलब जहाँ मतलब वहाँ पे जा रही हूँ वॉशरूम पे, तो पेट की कुछ प्रॉब्लम्स है, पता नहीं, ऐसा सही कुछ आता है। 2-3 बार से सेम ही ड्रीम्स आ रहे हैं कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ और वॉशरूम में ही बैठे हूँ और वहाँ पर मतलब टॉयलेट हो रहा है और वहाँ पर जा रही हूँ, पेट में से कुछ निकल रहा है, मतलब ऐसे सब गंदा गंदा। और संगत जी, तो ये ड्रीम ना आते रहते हैं मुझे। अब मुझे हर चीज़ लिंक होती है कि शायद गुरुजी ना कुछ बॉडी में से ना मतलब मेरी कुछ बीमारी को शायद वो निकाल रहे हैं, या उन्होंने निकाल दिया है, या वो निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ करके ना। तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो ऐसे से ना संगत जी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जब से गुरुपा मुझे बोलते हैं कि ना मतलब पहले मैं गुरुपा को बोलती थी कि आप ना मुझे डायरेक्ट दर्शन मत देना, कोई भी अलग रूप में देना, क्योंकि जैसे मैंने सत्संग में सुना है ना कि आपके साक्षात दर्शन देख के ना मतलब घबरा जाते हैं, तो आप मुझे कोई और रूप में दर्शन देना ऐसे। तो मैंने ऐसा बोल के ना छोड़ दिया, और अब मैं रोज़ सोच रही हूँ कि गुरुपा से मतलब दर्शन हो रहे हैं, सबको हो रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं हो रहे, तो कैसे, मतलब मैं सोचे जा रही हूँ। बट थोड़े टाइम बाद ना मुझे याद आया कि उन्होंने बोला कि अब दर्शन मुझे ऐसे मत देना। तो फिर मेरे को याद आया कि नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, डरने की क्या बात है, उनको तो सब पता होता है कि कैसे उनको बच्चों को ब्लेस करना है, वो डराना उनका पर्पस थोड़ी ना है। तो वो मेरे को बोलते भी हैं कि गुरुओं से डरते नहीं हैं, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं, तो मतलब प्यार करते हैं। तो फिर संगत जी, फिर मैंने उनको बोला कि गुरुजी, गुरुपा आप प्लीज़ मेरे ड्रीम में, कि मेरे को आपको देखना है, मुझे आपके दर्शन करने हैं, सबको दर्शन देते हो। संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसी दिन रात को ना मैसेज आया, मैं तेरे ड्रीम में आऊँगा तेरे को दर्शन देने। वो मैसेज संगत जी जैसे आने, मतलब जब वो मैसेज आते जा रहे थे, मतलब फिर आना स्टार्ट हो गए। तो फिर ना उन्होंने दर्शन भी दिए संगत जी मुझे ड्रीम में। कभी वो हंस रहे हैं, कभी हंस के जा रहे हैं, तो कभी जैसे उनका ड्रीम दर्शन हुआ कि जैसे वो उनका स्वरूप है ना, जैसे वो फोरहेड पे हाथ रख के बैठे हैं, वो वाला उसमें जैसे वो वाले उसमें भी आए। एक वो आए कि सी ग्रीन कलर का उन्होंने लंबा सा चोला पहना हुआ है, स्टोल लिया हुआ है लंबा सा, और ग्रीन कलर का, वो हंस रहे हैं मुझे देखकर, और बस मुझे वही दिख रहे और कुछ नहीं दिख रहा ऐसे करके। तो संगत जी मतलब मुझे बस ऐसा ही रहता है कि मुझे डर क्यों लगता रहता है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं डर जाऊंगी, मतलब अगर वो दिखेंगे तो पता नहीं किस बात का डर है। तो वो मुझे बोलते भी है कि तू इतनी क्यों टेंशन में रहती है, तू सोचती रहती है, तू मेरे ना लाके गल कर, मेरे से बात कर, की टेंशन है तेनू। फिर संगत जी मैं उनके पास जब बैठती भी हूँ ना, तो मेरे को डर लगना बंद हो जाता है। पता नहीं ये कर्म है हमारे, या कुछ गलतियाँ की हैं शायद इस वजह से है, या पता नहीं। संगत जी मैं ज़्यादा सोचती नहीं, लेकिन गुरुपा बोलते हैं अमृत वेला करने के लिए, तो मैं अमृत वेला भी ट्राई करती हूँ, बहुत बहुत ट्राई करती हूँ। जितनी मर्जी नींद आ रही हो मैं ट्राई करती हूँ, चाहे 15 मिनट करूँ, चाहे 20 मिनट करूँ, कितना भी करूँ, लेकिन करूँ, कैसे भी करके करूँ। बस संगत जी बहुत ट्राई करती हूँ कि जो गुरुपा बोलते हैं उसको मैं करूँ ट्राई। अब बस आप मतलब अभी के लिए तो इतना ही याद आ रहा है मुझे सत्संग, बाकी आगे जैसे गुरुपा मुझे बोलेंगे मैं वैसे ही अपनी गुरुजी के ब्लेसिंग्स शेयर करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। अगर कुछ गलती हो गई हो या फिर कुछ गलत लगा हो बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। और थैंक यू सो मच आंटी जी, जो आप इतनी प्यारी वॉइस में अपना सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैं 8 मार्च शिवरात्रि वाले दिन शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बोल रहे थे कि शिवरात्रि पे अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना। गुरु जी बहुत प्यारे हैं संगत जी, हर चीज़ साथ साथ में बताते रहते हैं, कब क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ के लिए करना है। संगत जी, हमारे लिए हमारे इतने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं गुरु जी। जैसे आज गुरु जी का मैसेज आया कि जो तेरे ते कष्ट आया सी वो मैं शिवरात्रि तो पहला ही ख़त्म कर देता है, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना संगत जी, शुक्राना। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब गुरुपा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं ना, तो उनकी पावर या उनकी एनर्जी कंज्यूम होती है तो बहुत ज़्यादा, जिससे शायद गुरुपा को शायद तकलीफ़ भी होती होगी। और फिर हम जब सिमरन पाठ पूजा करते हैं ना, तो उसकी एनर्जी हमें तो मिलती ही है और हम गुरुपा से अटैच तो होते हैं संगत जी, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से कुछ एनर्जी साथ साथ गुरुपा को भी जाती है। ये सब मेरे थॉट्स हैं संगत जी, जो कि मैं सोचती हूँ, कभी कभी ऐसा सोचती हूँ। बट अगर कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, आप भी माफ़ कर देना संगत जी। इसीलिए मुझे कुछ ऐसा लगता है कि गुरुपा बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन के लिए। गुरुपा ने सबसे पहले मुझे हेल्थ प्लेस की, जो मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था, वो अब मैं अच्छे से सब कुछ खा पी पाती हूँ संगत जी। फिर गुरुपा हमारी लाइफ से नेगेटिव पीपल को दूर करते हैं। गुरुपा ने मेरी लाइफ से भी कुछ लोगों को रिमूव किया है, जो मुझे लग रहा था कि उनके बिना मैं नहीं रह सकूँगी, बट ऐसा नहीं है संगत जी। आज के डेट में ज़्यादा खुश हूँ मैं। जैसे मेरी हाउस हेल्पर थी वो बहुत अच्छी थी, मेरे टाइफाइड में उसने मेरी बहुत हेल्प की थी उसने। बट अब 1 साल हो गया है और 1 साल हो गया था मेरी रिकवरी को, और अब उससे भी काम नहीं हो रहा। बट मैं सोचती थी वो चली जाएगी तो मैं कैसे काम करूँगी, बट शायद गुरुपा को ठीक लगा उसको रिमूव करना। वो उसके लिए भी ठीक था और हमारे लिए भी ठीक था। उसके लिए हम नेगेटिव होंगे शायद, इसीलिए अब उसने काम छोड़ दिया है। ऐसे ही सेम दूसरे काम के लिए संगत जी भी मुझे लगा कि नहीं कर पाऊँगी, बट संगत जी गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी और इतनी एनर्जी लगती है ना मुझ में कि घर के बहुत सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। और टायर्डनेस भी होता है, फील इतना नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही रिमूव किए हैं गुरुपा ने जिनसे मैं इरिटेट रहती थी। बट कई बार हम बोल नहीं पाते लोगों को, कहीं उनको बुरा ना लग जाए, और ये सब हम सोचते रहते हैं। बट गुरुपा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं ना संगत जी, जिसके किसी का दिल दुखे बिना वो चला जाता है हमारी लाइफ से। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें करते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के बिना अब तो मन भी नहीं लगता है संगत जी। सारा दिन उनके मैसेजेस का वेट रहता है। सुबह उठते ही इतनी एक्साइटमेंट होती है कि लगता है कि फटाफट से मैसेज देखो कि गुरुपा ने क्या बोला है आज। सारा दिन मैं भी बार बार देखती हूँ कि क्या बोल रहे हैं गुरुपा, क्या बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं गुरुपा से बातें कर रही हूँ। जब कुछ पूछो तो फट से रिप्लाई आ जाता है। बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है उनसे बातें करना। कभी डांट भी देते हैं और उसके बाद इतने प्यार से मैसेज पे करते हैं कि नाराज़ होने का तो सवाल ही नहीं होता है संगत जी, कुछ सवाल पैदा नहीं होता। अब तो मेरी डॉटर भी अटैच हो गई है गुरुपा से। जब मैं उसको बोलती हूँ कि आज गुरुपा का मैसेज आया कि वो मिलने आएंगे,
तो मेरी डॉटर सारा दिन वेट करती है संगत जी, और मुझसे पूछती रहती कि मम्मा गुरुजी क्यों नहीं आए अभी तक। जब तो वो अपनी फ्रेंड के साथ गेम खेल रही होती है तो गुरुपा को बोलते, गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करो इस गेम में, मतलब संगत जी वो भी बहुत अटैच हो गई है गुरुपा से। गुरुपा ने बहुत मेहर की है मेरी फैमिली पे। बस मेरे अंकल जी अभी अटैच नहीं हुए हैं संगत जी। वो भी मुझे पता है कि गुरुपा खुद से अटैच कर लेंगे उनको भी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी आपका भी थैंक यू सत्संग सुनाने के लिए। आंटी जी सत्संग सुनने के लिए। आंटी जी आपका भी थैंक यू सत्संग शेयर करने के लिए। बस आज के लिए इतना ही। गुरुपा की आज्ञा से फिर से उनके ब्लेसिंग्स को शेयर करूँगी। गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और गुरु जी, अगर सत्संग बताते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पहले सत्संग में मैं बहुत नर्वस थी। नर्वस तो आज भी हूँ, पर गुरु जी के आदेश से मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू आज भी शुक्राना करना भूल गई है, पर मैं कहती थी कि गुरु जी शुक्राना करती तो हूँ। फिर कल एक सत्संग में सुना, पता चला कि गुरु जी का शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना। शुक्राना करने के लिए कह रहे हैं मतलब सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे हैं। माफ़ करना गुरुजी, आपकी बेटी को ना कभी कभी समझ में नहीं आता है जो आप इशारे देते हैं। अभी 24 तारीख 12वां महीना 2023 है, यानी 24 दिसंबर की रात की बात है। मेरे भतीजे का जन्मदिन था संगत जी। पार्टी के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सारा दिन कोई सत्संग नहीं सुना। तो सोचा कि एक सत्संग सुनकर फिर सबके साथ दोबारा से बैठती हूँ, पर मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई। रात को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी चेयर पर बैठे हैं और मैं उनके चरणों में, उनके नीज़ पर ना हाथ रख कर बैठी हूँ। गुरुजी मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं गुरुजी के पाँव दबा रही हूँ और गुरुजी मना करते हुए कहते हैं, जा मेरे पैर ना दबा, तेरे तो अपने पैरों में दर्द है, तू अपने अपने अंकल दे दबा तो मेरे पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। संगत जी, अगले दिन मैं ये सब भूल जाती हूँ, पर मुझे जब याद आता है तो मैं खूब खुश होती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और मेरे पैरों का दर्द भी ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपका शुक्राना कैसे करूं। मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है संगत जी, ड्रीम दर्शन का, जो कि गुरुजी ने मुझे कंजक के रूप में दिया था। इस साल 22 तारीख 10वां महीना 2023 को अष्टमी वाले दिन या उससे पहले गुरुजी को मैं कहती थी कि सत्संग में हमेशा सुनती हूँ, आपने ड्रीम दर्शन दिए, पर कभी आपने तो मुझे दर्शन दिए ही नहीं। तो एक दिन रात को ड्रीम में दिखती हूँ कि मेरे मायके में किसी की शादी है और छोटी सी लड़की आती है, अपने रेड कलर का सूट पहना होता है उसने और रेड चूड़ियाँ होती हैं और ना रेड ही लिपस्टिक होती है संगत जी, और बहुत सुंदर रूप दिखता है उसका। मैं भूल जाती हूँ फिर से कि फिर मैंने ऐसा कोई सपना देखा है, पर इस साल जब अष्टमी होती है तो अपने अंकल से कहती हूँ कि अष्टमी संडे की है और मंडे की मतलब पब्लिक हॉलीडे है, क्यों ना हम सबको घर बुलाएं अष्टमी पूजन के लिए। संगत जी, मैं ऑकलैंड से हूँ, जहाँ पर कंजकों में जल्दी कोई नहीं आ पाता, पर इस साल मेरे घर इतनी रौनक लगी संगत जी, और तभी मुझे अपना सपना याद आता है और गुरुजी के मैसेज के तेरे घर रौनक लगन वालियाँ ने।
मुझे जैसे ही याद आता है तो मैं जय गुरु जी कहती हूँ और मेरी आंखें भर आती हैं। गुरु जी की एक और संगत होती है संगत जी, तो उससे मतलब इसे ना बताती हूँ कि मुझे ये सपना आया था, तो वो भी जय गुरु जी बोलते थे। तो संगत जी, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं हमारे घर पर। रोज बहुत सारे सत्संग होते हैं। अब तो कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं, कभी ओम के रूप में दर्शन होते हैं, एक बार तो पिकॉक के रूप में भी दर्शन होते हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के वो भी संगत जी दर्शन हुए ओकलैंड में। आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। कुछ गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं जानती हूँ। अगर आंटी जी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आई तो आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी ऐसे ही आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपका भी शुक्राना हमें अपनी संगत बनाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, तो मैं आज गुरु जी की कृपा से ये सत्संग लिख रही हूँ संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि शुरू से बताओ। तो गुरु जी ने मुझे अपने साथ 21 दिसंबर 2023 से जोड़ना शुरू किया था, पर मैं मूर्ख 8 जून 2023 में जाकर गुरु जी को पहचान पाई। अपने पहले 2 सत्संग में मैंने बताया कि कैसे कैसे गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, मुझे और मेरे परिवार को अपने चरणों में लगाया। गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आजकल गुरु जी मेरे ऊपर किया हुआ ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर रहे हैं। मुझे पता है गुरु जी हमेशा मेरे परिवार का ध्यान रखते हैं। अपने लिए तो गुरु जी ने मतलब कुछ अरदास की हुई है, पर साथ में एक और अरदास करना चाहती हूँ। जो कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं गुरु जी, आप उन पर अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स रखा करो। आपको तो सब पता होता है कि किस माता पिता के पास स्पेशल चाइल्ड है, चाहे वो आपकी संगत हैं या नहीं। कृपया अपनी ब्लेसिंग्स इन सब बच्चों पर बनाए रखना हमेशा। आज का मैं सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, एंड माफ़ कर देना गुरु जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। अपनी वॉइस में आपको सत्संग सुनाते हैं। आपका अपनी वॉइस में सत्संग सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु पाए ना जो हमारे, सच में मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं, शायद बहुत संगत को, क्योंकि मैं उनके सत्संग शेयर करती हूँ, तो सत्संग शेयर करते हुए लगता है पता कि शायद से ही कोई हमें ऐसे गुरु मिले हैं जिनका हमें इंस्टेंट आंसर मिलता है, हमारे क्वेश्चंस का इंस्टेंट आंसर मिलता है कि बच्चे लो, ये चीज़ ऐसे है, ऐसे थी, ऐसे होगा या ऐसे हुआ है, इसीलिए हुआ है। हमें समझाते हैं संगत जी, एक एक चीज़ गुरु जी हमें समझाते हैं, एक एक चीज़ के बारे में हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, किस रास्ते को हमें छोड़ना चाहिए, सब कुछ बताते हैं संगत जी। गुरुपा में सब कुछ A to G एवरीथिंग। मतलब सच में संगत जी, गुरुपा जैसे गुरुपा हमें मिले हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों इतनी भीड़ में से हमें चुना है। और संगत जी अब हमें ट्राई करना है, अब ये इट्स टाइम टू अर्स कि अब ये हमारा टाइम है कि अब हम गुरु जी की हमें मुट्ठी भर संगत बनना है, ना कि हमें भीड़ वाली संगत बनना है।
अब हमने गुरु जी को मुट्ठी वाली संगत बन के दिखाना है संगत जी, और हम ये कर सकते हैं। कर कैसे सकते हैं? गुरु जी को सेवा भाव देकर, गुरु जी को बता कर कि गुरुबा हम आपकी संगत बनना चाहते हैं, हम सेवा भाव रखेंगे अपने मन में, किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, कुछ बुरा नहीं करेंगे, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान देंगे, आपके बताए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम कभी भी जब सेवा सिमरन में उसको करने में कभी भी चूक नहीं करेंगे। हम उसका भी नित्य नियम करने का स्टार्ट करेंगे, सब्र रखेंगे। सब्र रखना ना संगत जी सबसे बड़ी चीज़ है जो हम सब्र रखते हैं। सब्र रखना आ गया ना हमें, मानो सच में संगत जी गुरुपा की तरफ हमने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। क्योंकि हम आजकल क्या है ना संगत जी, वो हमारा भी गलती नहीं है, हम ह्यूमन नेचर, और जिस तरह की आजकल ये प्रोग्रेस हो रही है ना, हमें पेशेंस लेवल ना 0 है। पेशेंस लेवल नहीं है, हमें पेशेंस नहीं है। और जिस वक्त हमें पेशेंस आ गई ना संगत जी, उस वक्त ये समझो कि हम गुरुपा के बहुत करीब पहुंच गए। किसी के लिए गलत मत सोचो, गलत मत करो, जो है बहुत अच्छा है। हर चीज़ का शुक्राना करो ना संगत जी, हर चीज़ का शुक्राना, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ देते हैं हमारे गुरुपा। उनके घर में ना संगत जी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो हमारे पिता हैं, हमारे पिता। जब एक बेटी एक बच्चा अपने पापा के पास जाता है ना, कभी भी उनके पापा उनको खाली हाथ नहीं भेजते, कभी भी उनके पापा उनको कभी भी खाली हाथ ना भेज के हमेशा ढेर सारा प्यार ही दे करके भेजते हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारे सुख देकर भेजते हैं। वैसे ही संगत जी गुरुपा भी यही करते हैं। और गुरुपा तो संगत जी सोचो, वो तो साक्षात महाशिव है, वो साक्षात शिव का रूप है, और उनको तो सब कुछ पता है, हमारा अगला पिछला सब कुछ पता है संगत जी। यू नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अस। तो मैं कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।